हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ एंड आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं। डजेंट मैटर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है श्री कृष्णा। ठीक है, श्री कृष्ण की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आप उनसे क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये कुछ कार्ड्स हैं मेरे पास कृष्णा कॉन्शियसनेस डेक के, जिनसे मैं कुछ कार्ड शफल करके आपके लिए निकालने वाली हूँ। और फिर कहना चाहिए शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से हम देखेंगे कि श्री कृष्ण की लाइफ में ऐसा क्या है जो आपके असल ज़िंदगी से मैच करता है और आप उनसे वो प्रेरणा ले सकते हैं या कुछ ना कुछ गाइडेंस ले सकते हैं अपनी असल ज़िंदगी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। एंड जब तक मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, आप लोग सब प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिन भी भगवान में आप बिलीव करते हैं आप उन पर ध्यान केंद्रित करके रखिए। अगर आप श्री कृष्ण में बिलीव करते हैं तो एक बार बोलिए मन से हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं कुछ 6 कार्ड्स निकालूंगी और फिर आपको बताती हूँ कि श्री कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिलीफ, ओके, फ्लो विद द रिदम, जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, ओके, डिवाइन दर्शन, चैरिटी, ब्लेसिंग्स। ओके, ठीक है, ये कुछ मैसेजेस श्री कृष्ण आपको देना चाहते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ से भी ये रिलेट कर जाए। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। ठीक है, ठीक है, हम लोग एक ये कार्ड भी लेंगे और मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से कि श्री कृष्ण आपको बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं एकदम डिटेल में। भगवान का नाम लेके पॉजिटिव होके आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अपने लाइफ से इनके श्री कृष्ण की लाइफ की स्टोरीज से प्रेरणा लेने की कोशिश करिए। ओके, हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण आपको आपकी लाइफ में क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि आपके जो भी कर्म हैं आपको उनको करते जाना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। ठीक है, भगवान पे भरोसा रखिए। अगर कोई भी कष्ट आएगा तो भगवान देख लेंगे। ठीक है, एंड आपको जो चीज़ें जैसे चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में उनको वैसे ही चलने देना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा जज करेंगे या सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से अगर सोचेंगे तो आप कर्म नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको यहाँ डिवाइन यही बताते हैं, कभी कभी हमारी समस्याओं का जो रास्ता होता है वो ज़िंदगी जीते जीते मिल जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से आपके सामने आपकी ज़िंदगी जो भी चैलेंजेस लेके आ रही है उसमें आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, एंड कहीं पे भी आपको डिवाइन भूलते नहीं हैं। वो बिल्कुल सही समय पे आपको आपकी समस्याओं से जो भी उस वक्त आपके लिए ज़रूरी होगा वैसी मदद करते हैं। बस आपको बिलीफ होना चाहिए भगवान में, आपको बिल्कुल आस्था होनी चाहिए कि मेरे ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी बता रहे हैं भगवान, जब भी आप किसी से दोस्ती करते हैं तो कभी भी ये मत देखिए कि वो इंसान आपके कितने काम आ सकता है या कुछ भी इस तरह का। अगर मतलब से किसी से भी आप मित्रता करेंगे तो आपको वो सुख नहीं मिलेगा जो एक सच्चे मित्र के साथ रह के आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बिना मतलब, ठीक है, बिना किसी इस तरह के भाव के कि मुझे अगले से क्या मिल सकता है, मैं मित्रता उसी से करूं जिससे फ़ायदा हो, इस तरह से अगर आप मित्रता करेंगे तो आपको कभी भी मित्रता का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड भगवान आपको यहाँ ये भी बता रहे हैं कि आप चैरिटी करिए। ठीक है, आप कहना चाहिए बिना किसी भाव के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की मदद कर दिया करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन के सच्चे भक्तों में आपका नाम दर्ज हो जाएगा और आप पे हमेशा भगवान की कृपा रहेगी। अगर आप धन धान्य से किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो उसको अपना समय दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे अगले अगले का बहुत भला हो जाए और वो आपको दुआएं दें। ठीक है, हर हर जीव में भगवान का अंश होता है। तो आप अगर किसी भी जीव की मदद करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक सच्चे भक्त, एक सच्चे भगवान के भक्त होने का प्रमाण देते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। ठीक है, और आप जब भी मुसीबत में हों अपने अपना सर्वस्व समर्पण कर दीजिए और मन से बोलिए ओम श्री कृष्णाय अर्पण, और आपको जो भी
उस वक्त ज़रूरी मदद होगी वो भगवान आपको किसी ना किसी फॉर्म में भेज देंगे। ठीक है, बिलीव करिए, भगवान में बिलीव करिए, जो भी काम करिए श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए कीजिए, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं श्री कृष्ण की ज़िंदगी से सॉरी, देख लेते हैं क्या यहाँ पे ये कहानियां हमें बता रही हैं। ठीक है, ये कार्ड है बिलीफ का। ठीक है, तो आप जब भी कोई कर्म करें, भगवान में हमेशा एक आस्था, एक अटूट आस्था बना के रखिए। ठीक है, आपकी तरफ भगवान हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, प्रोवाइडेड आपको आस्था कितनी है भगवान में। ठीक है, अपना कर्म करना बिल्कुल ना छोड़ें। तो इस कहानी में क्या होता है कि जब श्री कृष्ण गोपा जो होते हैं उनके साथ अपनी गाय चराने यमुना नदी के किनारे जाते हैं, तो गाय चरते चरते मुंजावन में चली जाती हैं और अचानक से अदृश्य हो जाती हैं। ठीक है, तो गोपा जो है, गोपाजन, वो जाते हैं गायों को ढूंढने, और वहाँ क्या देखते हैं, तब तक वहाँ पे कंस ने जो है उस जंगल में आग आग लगा दी होती है, तो वो वहाँ जाके फंस जाते हैं। ठीक है, और वो सभी गोपाजन श्री कृष्ण को याद करते हैं, और श्री कृष्ण तुरंत वहीं पे प्रकट होके सारे गोपाओं से कहते हैं कि आप लोग कृपया अपनी आंख बंद करिए, और जितनी भी वहाँ पे जंगल में जितनी भी आग होती है वो अपने अंदर खींच लेते हैं, और अकस्मात ही जो वहाँ की जंगल की आग होती है वो बुझ जाती है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट। ठीक है, आप जो भी कर्म करेंगे पूरे कहना चाहिए पूरे तन्मयता से करिए वो काम। ठीक है, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो। ठीक है, आपके जितने भी कहना चाहिए दर्द हैं, दुख हैं जीवन के, वो सब भगवान हर लेते हैं। आप अपना कर्म कीजिए, आप ये सोच के कर्म कीजिए कि भगवान मेरे साथ हैं। ठीक है, इस तरह से भगवान आपको एक्ट करने को कह रहे हैं लाइफ में, इस तरह से कर्म करने को कह रहे हैं। कभी परेशान ना हो लाइफ में, चाहे जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन आए। फ्लो विद द रिदम, इसमें क्या है, इस कहानी में, कहानी मतलब ये एक दृश्य है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें माँ यशोदा का वात्सल्य यहाँ पे उकेरा गया है चित्र के द्वारा। उसमें क्या दर्शाया गया है कि माँ यशोदा जो है कान्हा के लिए, ठीक है, अपने प्यारे कान्हा के लिए, श्री कृष्ण के लिए बहुत दिल से, बहुत तन्मयता से मक्खन निकाल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो पूरा एक कहना चाहिए एक घर में एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता था जब भी माँ यशोदा अपने प्यारे कान्हा के लिए मक्खन निकालती थी। यहाँ पे वो मथनी से मथ रही हैं, उनकी चूड़ियाँ जो बैंगल्स होते हैं, चूड़ियाँ जो पहनती हैं, वो उनकी आवाज़ आती है, खनक एक होती है, और वो मक्खन निकालती हुई, इतना सुंदर दृश्य। ठीक है, और वो इतने दिल से ये सब काम करती थी। तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही बता रहे हैं कि अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजीशंस ऑन देयर ओन सो दैट दे कैन टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। ठीक है, इनसे, ये चित्र से, इस चित्रण से आप ये प्रेरणा ले सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उनको समय दीजिए। ठीक है, उनको जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको रोकने की कोशिश मत करिए। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी है। ठीक है, और वो आपके लिए एक बहुत खूबसूरत कहना चाहिए आपको, एक बहुत खूबसूरत हो सकता है एक ज़िंदगी की तरफ आगे भेज रही हो, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। तो जिस वक्त जो चीज़ हो रही होती है उस वक्त उसको जज ना करके आप जैसे ज़िंदगी आपके सामने आ रही है उसको जीते जाइए, फ्लो विद द रिदम। ठीक है, इस तरह से आपको इंस्पिरेशन लेनी है, जैसे माँ यशोदा सेल्फलेसली अपने कान्हा के लिए मक्खन निकालते हुए जो दृश्य, इतना सुंदर दृश्य यहाँ पे चित्रित किया गया है, उसी तरह से आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि डिवाइन आपके लिए क्या सोच के कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में करते हैं। ठीक है, अब वो उस वक्त चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन आपको उसी धुन में आगे बढ़ते जाना है और बिल्कुल सरेंडर कर देना है डिवाइन पे। डिवाइन देख लेंगे कि आपकी दिशा, ठीक है, आपका लाइफ पाथ किधर जा रहा है। ठीक है, तो उनको बिल्कुल समर्पित करके कोई भी कार्य करिए, जो भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में उनको दिल से स्वीकार कीजिए। ठीक है, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिए हम लोगों को सबको ही पता है कि श्री कृष्ण बालपन से ही उनका एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा। ठीक है, सुदामा जो था वो बहुत ही गरीब घर के थे सुदामा। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं इस दृश्य में कि श्री कृष्ण किसी में भेदभाव नहीं रखते थे। ठीक है, वो भले गांव के मुखिया के बेटे थे। ठीक है, वहाँ पे यशोदा जी और नंद राय जी जो थे वो वहाँ के मुखिया थे। ठीक है, और जो सुदामा थे वो आम जनता थे उस गांव के।
देखिए वो काफ़ी गरीब परिवार से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा सुदामा के लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये गरीब है या कुछ इस तरह का। ठीक है, आगे भी वो हमेशा, जब वो राजा भी बन जाते हैं श्री कृष्ण, तब भी वो सुदामा की दोस्ती हमेशा याद रखते हैं और उनको वैसा ही आदर सत्कार देते हैं जैसा बचपन में देना चाहिए था। तो यहाँ पे उनके लिए ना अमीरी ना गरीबी ये सब कुछ मायने नहीं रखती है। वो जैसे इंसान मतलब कहना चाहिए, वो जिस तरह से उनको बचपन में चाहते थे उसी तरह से बाद में भी उनको चाहते थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे यही बता रहे हैं, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। आप कभी भी किसी से मतलब से दोस्ती करेंगे तो आप मित्रता का पूरा पूरा सुख नहीं भोग पाएंगे। ठीक है, फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। ठीक है, आप उसमें समय लगाइए। ठीक है, ऐसे लोगों से दोस्ती करिए जिनसे मिल के आपको बहुत खुशी मिलती है, भले ही वो इंसान आपके काम आने वाला हो या नहीं आने वाला हो। इस तरह से अगर आप सोच के दोस्ती करेंगे तभी आप मित्रता का फल भोग पाएंगे। ठीक है, जो खुशी आपको मिलती है वो आपको तभी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन दर्शन। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग अपनी लाइफ में सोचते हैं कि इतनी विषम परिस्थिति है, पता नहीं कोई मेरी मदद करेगा कि नहीं। और कभी कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि अचानक से ऐन मौके पे आपको कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता दिख जाता है, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा जो अचानक से आपकी चीज़ें सॉल्व कर देगा। तो वो क्या है? कुछ नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही भेजा हुआ एक आपकी मदद के लिए एक इंसान होता है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पे डिवाइन दर्शन में यही बता रहे हैं कि वासुदेव और देवकी जब उन्होंने श्री कृष्ण को जन्म दिया था, वो कारागार में थे, कंस की कारागार में थे, रात्रि का समय था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ठीक है, और उनको चिंता हो रही थी दोनों को कि अगर ये बच्चा अभी यहाँ से तुरंत नहीं निकला तो फिर इनको कंस आके सुबह मार देगा। ठीक है, तो उसी समय जो है कहना चाहिए एक लाइट आती है वहाँ पे, और वो विष्णु जी होते हैं जो इनको बताते हैं कि वासुदेव जो हैं इस बच्चे को ले जाके और गोकुल छोड़ाएं अपने मित्र नंदराय के यहाँ। ठीक है, इस तरह से डिवाइन आपको यही बताना चाह रहे हैं कि द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी परिस्थिति में बहुत परेशान हैं बहुत समय से तो आपके पास मदद नहीं पहुंचेगी। ठीक है, आपके लिए जो भी रिक्वायर्ड होगा उस वक्त मदद उस वक्त ज़रूर पहुंचेगी, लेकिन आपको जो है हमेशा एक बिलीफ रखना होगा। ठीक है, क्योंकि हर वक्त आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं रह सकती है। ओके, तो एक पीछे से एक डिवाइन प्लानिंग चल रही होती है। हमारी लाइफ में खुशी भी आने वाली होती है अगर, तो उसकी भी प्लानिंग चल रही होती है। अगर कोई दुख आता है तो वो भी बहुत प्लान्ड होता है डिवाइन की तरफ से, कुछ भी अनप्लान्ड नहीं होता है लाइफ में। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि क्यों इतने दुख हैं या क्यों एकदम से खुशी के बाद क्यों दुख आ गया, तो वो सब डिवाइन प्लानिंग के तहत ही होता है, ताकि आप दुख वाली परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है, आपको बहुत सारी सीख मिलती है जिससे आपका कहना चाहिए सोल एनहेंसमेंट, सोल एनरिचमेंट होता है। ठीक है, आप बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ में, जो असलियत है ज़िंदगी की, आपका सोल पर्पस है, उसको आपको फॉलो करने में बहुत मदद मिलती है। तो इस तरह से डिवाइन में हमेशा बिलीफ रखिए, आपको सही समय पे सही मदद बिल्कुल मिलेगी। यहाँ से देखिए चैरिटी का कार्ड है, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। ठीक है, आपको हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, आपसे हो सकता है किसी न किसी फॉर्म में कभी कोई मदद मांगे, आप चाहे जितनी परेशानी में हो, लेकिन अगर आप उसकी मदद कर देते हैं तो देखिए आपको कितना अच्छा लगता है अंदर से। ठीक है, कभी आपने ऐसे देखा होगा, क्योंकि हो सकता है डिवाइन की प्लानिंग हो, ये कहीं ना कहीं डिवाइन प्लान करके ऐसे व्यक्ति या ऐसे जीव आपके सामने भेजते हैं आपको टेस्ट करने के लिए कि आप मदद करेंगे किसी की कि नहीं। तो यहाँ पे एक ये कहानी है जिसमें बारबरिका नाम का एक राजकुमार होता है जो कि भीम, जो पांडवास वाले भीम होते हैं, उनका ग्रैंडसन होता है। ठीक है, बारबरिका। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत शूरवीर होते हैं, और वो जो है उनका बड़ा मन होता है कि वे जो है महाभारत का युद्ध देखें और उस पक्ष से लड़ें जो पक्ष हारने वाला हो। ठीक है, तो क्या होता है, श्री कृष्ण उनका पराक्रम पहले टेस्ट करते हैं एक ब्राह्मण का वेश धारण करके, और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप वो मुझे दीजिए। तो वो तैयार हो जाते हैं, बारबरिका जी तैयार हो जाते हैं, तो श्री कृष्ण उनसे उनका सर मांग लेते हैं। तो इस तरह से फिर बारबरिका जी जो है वो बहुत चौंक जाते हैं, वो सोचते हैं कि
आप कृपया अपना परिचय दीजिए। तो जो ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण होते हैं वे अपने वास्तविक रूप में आते हैं और बालबलिका जी खुशी खुशी अपना सर उनको अर्पण कर देते हैं। ज़्यादा पूछते नहीं हैं, बस वो एक रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। उनको उसके लिए श्री कृष्ण वरदान देते हैं और उनका जो सर होता है वो एक कहना चाहिए एक हिल पे रख देते हैं, जिससे वो पूरा महाभारत का युद्ध देखते हैं। और इस तरह से एक क्षत्रिय की बलि देकर उस महाभारत के युद्ध का आरंभ होता है। और ये जो चित्रण है इसको हम लोग खाटू श्याम जी की कहानी से भी एक यहाँ पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये खाटू श्याम जी की कहानी है। ठीक है, तो इस तरह से ये तो बहुत बड़ी चीज़ भगवान ने उनसे मांग ली थी, लेकिन यहाँ पे भगवान आपको यही बता रहे हैं कि आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है। गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। ठीक है, तो हमेशा दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है किस भी फॉर्म में भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हों या किस भी फॉर्म में भगवान आपसे कुछ ना कुछ मांग रहे हों और आपको टेस्ट कर रहे हों कि आपकी जो सोल है वो कितनी ज़्यादा एनहेंस हुई है या उसमें कितना ज़्यादा परिवर्तन आया है। उस हिसाब से आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, आप जब भी दूसरों की मदद करेंगे आप वो एक भगवान को एक कहना चाहिए आप उनकी पूजा कर रहे हैं। इस तरह से इस भावना से दूसरों की मदद करिए। ब्लेसिंग्स, तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि आप जब भी उनको दिल से याद करेंगे, ओम श्री कृष्णाय अर्पण बोल के कोई भी काम करेंगे, वो उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, एंड आपकी भी लाइफ में, आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं इसको, उनकी लाइफ में मैं बता दूं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ से दिख रही हैं श्री कृष्ण की। तो जो भी कार्य करिए जीवन में, कोई भी दिन की शुरुआत करिए, श्री कृष्ण को समर्पित करके कीजिए, उनका नाम लेके कीजिए, तो आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो यहाँ पे देखिए ये द्रौपदी हैं जिन्होंने जो श्री कृष्ण को भाई मानती थी। और भाई कैसे मानती थी, एक बार क्या हुआ था कि श्री कृष्ण का अपने सुदर्शन चक्र से हाथ कट गया था, तो बिना कुछ सोचे द्रौपदी ने अपनी साड़ी से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के उनके हाथ पे, उनकी उंगली पे बांध दिया था और तब से श्री कृष्ण ने उनको रक्षा का वचन दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब चौसर में कौरवों और पांडवों के बीच जो चौसर का खेल हुआ था, उसमें जब पांडव जो है द्रौपदी को दांव पे लगा के उनको हार जाते हैं, तो तब वहाँ पे क्या होता है कि वे दुशासन से जब इनका चीरहरण, उनके वस्त्र उतारने को कहते हैं, तब द्रौपदी जो है वो श्री कृष्ण को याद करती हैं और दुशासन इतनी कोशिश करने के बाद भी उनके वस्त्र खींचता जाता है और वो वस्त्र खत्म ही नहीं होते। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। ठीक है, आपको जब भी कोई परेशानी हो, एक तो उसको एक्सप्रेस करिए, मन ही मन भगवान को तो याद करिए ही, साथ में आप लोगों से भी मदद मांग सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है आपको किस फॉर्म में कहाँ से मदद मिल जाए। तो कभी भी हिचकिचाइए नहीं मदद मांगने से। ठीक है, हो सकता है श्री कृष्ण जो है आपकी कोई ना कोई परीक्षा ले रहे हों। ठीक है, आप भगवान से भी अगर मदद मांगेंगे तो वो ज़रूर देंगे। हर चीज़ इसीलिए कहा जाता है, कोई भी दिन की शुरुआत, कोई भी कार्य आप जो भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, सबसे बड़ा सा बड़ा, छोटे से छोटा कार्य जो भी करने के लिए निकले, श्री कृष्ण को समर्पित करके करें। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बहुत स्मूथली आपकी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि भगवान उन सबको अपना आशीर्वाद देते हैं जो भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी उनसे मदद मांगते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के मैसेजेस। हो सकता है आपकी रियल लाइफ में भी कोई ना कोई इससे आपको इन 6 मैसेजेस से, 7 मैसेजेस से आपको कोई प्रेरणा मिल जाए। ठीक है, तो देखिए आपके लिए क्या ज़रूरी है करना इस वक्त, वो आप कीजिए लाइफ में। और इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पॉजिटिव रहिए, डिवाइन को सरेंडर करके रहिए एंड हमेशा अच्छा सोचिए दूसरों के बारे में। ठीक है, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।